धनवान भिखारी गंगा किनारे एक पुराना और टूटा फूटा झोपड़ा था। वहां एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसे लोग बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा साधारण से कपड़े पहनते, फटे पुराने चादर में लिपटे रहते और दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगते। लोग उन्हें एक गरीब भिखारी समझते, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि बाबा वास्तव में एक अत्यंत धनी व्यक्ति थे। बाबा का असली नाम रघुनाथ प्रसाद था। वर्षों पहले वे एक बड़े व्यापारी हुआ करते थे। उनकी अनेक फैक्ट्रियां और व्यापार थे, लेकिन उनके मन में धन की कोई ममता नहीं थी। वे हमेशा सोचते थे कि धन केवल मोह और लोभ को जन्म देता है। एक दिन उन्होंने अपना सारा धन त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सारे व्यवसाय बंद कर दिए, सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर दी और एक साधारण जीवन व्यतीत करने निकल पड़े। अब वे भिखारी के वेश में गंगा किनारे रहते और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते। लोग उन्हें दयनीय समझते, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की चमक थी। वे रोज मंदिर के बाहर बैठते और जो कुछ भी मिलता उसे खाते और बाकी गरीबों में बांट देते। एक दिन एक युवा व्यक्ति जो बाबा को रोज देखता था, उनके पास आया और बोला, बाबा, आपने यह जीवन क्यों चुना? क्या आपको धन की आवश्यकता नहीं है? आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि संतोष है। मेरे पास वह शांति है जो बड़े बड़े धनवानों को भी नहीं मिलती। जब मैं धनी था तब भी मैं बेचैन रहता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है और मैं सबसे सुखी हूं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यदि आपके पास धन होता तो आप अधिक अच्छे कार्य कर सकते थे, गरीबों की मदद कर सकते थे। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने अपना सारा धन दान कर दिया ताकि वह सच में जरूरतमंद लोगों के काम आ सके। अगर मैं आज भी धनवान होता तो मेरे पास यह संतोष और सच्ची खुशी न होती। भिक्षा मांगना मेरा साधन है, लेकिन असली धरोहर मेरे मन की शांति है। युवक उनकी बातों से प्रभावित हुआ और उसने भी समझा कि असली धन बाहरी वैभव में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। वह रोज बाबा के पास आता और उनकी बातों से सीखता। धीरे धीरे उसने भी अपने जीवन में भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति कम कर दी और सच्ची खुशी की खोज करने लगा। समय बीतता गया और बाबा की प्रसिद्धि बढ़ती गई। लोग उन्हें देखने और उनकी बातें सुनने दूर दूर से आने लगे, लेकिन बाबा ने कभी अपने पुराने जीवन की ओर वापस देखने का प्रयास नहीं किया। अंततः एक दिन उन्होंने गंगा किनारे अपनी अंतिम सांस ली। उनके जाने के बाद लोगों को पता चला कि वे वास्तव में करोड़पति थे, जिन्होंने अपनी संपत्ति त्याग कर एक साधारण जीवन जिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन से अधिक महत्वपूर्ण संतोष और शांति है। सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है।